साथियों, इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूं, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपके मोबाइल में जो नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा दिखाई दे रहा है, आप इसको टच करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बराबर में जो आपके छोटी सी घंटी दिखाई दे रही है, इसको भी दबाने का कष्ट करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आसानी के साथ सबसे पहले आपके पास आ सके। साथियों, मेरे हाथ में जो अखबार है, मैं इससे संबंधित थोड़ी सी बात आपसे करूंगा। इसमें एक खबर छपी है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सज्जन कुमार की जमानत याचिका, कहा आपको नहीं दे सकते सुपर वीआईपी का दर्जा। ये खबर मैं आपको 2 मिनट के बाद पढ़ करके सुनाऊंगा। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में मुस्लिम नेताओं, धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवी वर्ग से बात करते हैं, तो वो अपनी इन तमाम नाकामियों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदुत्व के सर फोड़ देते हैं। कभी उन्होंने गंभीरतापूर्वक इस पर बैठकर विचार मंथन नहीं किया कि आखिर आज़ादी के 75 साल बाद जब भारत में तमाम जातियों, संप्रदायों ने अच्छी खासी तरक्की की है, तो मुस्लिम समाज, जिसका जंग आज़ादी की लड़ाई में भरपूर और महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो उस समाज ने तरक्की क्यों नहीं की। जस्टिस राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट भी ये क्यों कहती है कि भारत में आज़ादी के बाद से मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में उद्योगपति नहीं है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं है, गवर्नर नहीं हैं, या एमपी, एमएलए या बड़े उलेमा नहीं हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद भी मुसलमानों की स्थिति भारत में बद से बदतर है, और आज वो भी चौराहे पर खड़ा अपनी बदहाल ज़िंदगी पर रो रहा है। उसके नौजवान रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं, नौकरियों के लिए तड़प रहे हैं, अच्छे एजुकेशन के लिए तड़प रहे हैं, उनके बस्तियाँ, उनके महल्ले विकास के लिए तड़प रहे हैं, मगर हमारे नेता कुछ भी करते कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अक्सर जब मुसलमानों से बात हुआ करती है, तो वो सारे का सारा ठीकरा आरएसएस, भाजपा और दूसरे जो हिंदू संगठन है उनके ऊपर फोड़ के बड़ी आसानी के साथ अपनी जिम्मेदारियों से बच निकलते हैं। मेरे हाथ में जो अखबार है, इसकी खबर है, सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बड़े पैमाने पर सिखों का कत्लेआम दिल्ली के अंदर किया गया, और 2 प्रमुख कांग्रेस के उस वक्त के दिग्गज नेता हुआ करते थे, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार। इसकी अगुवाई, दंगों की अगुवाई, या जो कत्लेआम सिखों का हुआ था, उसकी अगुवाई जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार ने की थी। और इतना बड़ा नरसंहार उस वक्त हुआ था, लेकिन सिख समाज भारत के एक प्रांत पंजाब में है, तकरीबन 2 करोड़ के लगभग हैं। उन 2 करोड़ लोगों ने, उनके नेताओं ने, उनके समाज के लोगों ने जिंदा कौम होने का परिचय देते हुए संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद आज तक, सन 84 से आज तक, सज्जन कुमार या जगदीश टाइटलर को एमपी, एमएलए, चेयरमैन या प्रधानमंत्री बनाना तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने उनको कहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक पार्षद या सभासद या क्षेत्र पंचायत का सदस्य तक बनने नहीं दिया। उन्होंने इतनी एकता दिखाई, और जब जब भी उनके हक में सरकारों ने निर्णय लिया, तो भारत से लेकर अमेरिका, लंदन तक, जहाँ जहाँ भी सिख समाज के लोग रहते हैं, वहाँ उन्होंने, उनके संगठनों ने धरने प्रदर्शन करके भारत की सरकार या भारत की अदालतों को मजबूर कर दिया कि जिन जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार ने 2200-2400 सिखों का कत्लेआम सन 1984 में दिल्ली के अंदर किया, वो इस लायक नहीं हैं कि उनको किसी तरह की कोई रियायत दी जा सके। इसी संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सन 1984 दंगा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को जमानत देने से इनकार करते हुए 2 टूक कहा कि आपको सुपर वीआईपी का दर्जा नहीं दे सकते। सज्जन कुमार ने बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ के समक्ष सज्जन के वकील ने याचिका में कहा था कि उनके मुवक्किल को अपने खर्चे पर निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी जाए। इस पर शुक्रवार को पीठ ने कहा कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है
उनके हिसाब से सज्जन कुमार समझते हैं और उन्हें किसी उपचार की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि वह देश में इकलौते मरीज हैं जिनकी जांच होनी चाहिए? ऐसा नहीं है, वह तमाम मरीजों में से एक हैं। हम आपको सुपर वीआईपी का दर्जा नहीं दे सकते। दोषी के जघन्य अपराध का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा, आप इन्हें सुपर वीआईपी जैसी सुविधा देने की बात कर रहे हैं। 1984 दंगा मामले में उम्रकैद की कैद काट रहे पूर्व कांग्रेस नेता ने बीमारी का हवाला दे मांगी थी राहत। कोर्ट ने कहा, माफ कीजिए, उनका जेल में भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सज्जन के वकील, सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के अनुसार उन्हें पूरी तरह ठीक होने के लिए अभी कुछ और दिन अस्पताल में रखा जाना चाहिए। सज्जन का 18 किलो वजन कम हुआ है। 75 वर्षीय सज्जन कुमार हिरासत में रखते हुए निजी अस्पताल में इलाज हो सकता है, वह इसका खर्च भी उठाने को तैयार है, ऐसा उनका वकील कहता है। लेकिन भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किसी भी तरह की रियायत या सुपर वीआईपी का दर्जा देने से मना कर दिया है। एक तरफ हमारे मुस्लिम नेता हैं जो बहुत खुद को तुर्रम खां समझते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में तकरीबन 57 साल लगातार नॉन स्टॉप कांग्रेस की हुकूमत रही। कांग्रेस की हुकूमत ने बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखवाई। कांग्रेस की हुकूमत में बाबरी मस्जिद का ताला खुला और कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के शासनकाल में बाबरी मस्जिद पर बुलडोजर चलवाया गया। लेकिन सेकुलरिज्म की पूंछ पकड़कर मुसलमान और मुसलमानों के नेताओं और उलेमाओं ने 57 साल तक एक तरफा कांग्रेस को सत्ता का बेताज बादशाह बना करके रखा। उस कांग्रेस ने जिसने हाशिमपुरा में कत्लेआम कराया हो, मलियाना में कत्लेआम कराया हो, आसाम में हमारा कत्लेआम कराया हो, गुजरात में जो मोदी और भाजपा के नेतृत्व में कत्लेआम मुसलमानों का पिछले कुछ सालों पहले हुआ था, उसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, मेरठ के अंदर कत्लेआम कराया हो, यानी भारत में 57 सालों में 63,000 सांप्रदायिक दंगों में मुसलमानों का कत्लेआम कराया। लेकिन मुसलमान उसके बावजूद भी कांग्रेस को एक तरफा वोट देते चले आए। जिस बाबरी मस्जिद का रोना मुसलमान रोता है और खुद को लाचार समझता है और उसका दोष आरएसएस, भाजपा और कल्याण सिंह जैसे नेताओं पर मढ़ता है कि हिंदू नेताओं ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। मैं मानता हूं कि बाबरी मस्जिद को उन्होंने तोड़ा और बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा जिस सच्चिदानंद साक्षी महाराज ने मारा और उसकी ईंटों को सर पर रखकर पूरे भारत में घुमाया और ले जाकर के अपने शौचालय में लगाया, ऐसा उनका बयान आया था। उसके बाद वो सच्चिदानंद साक्षी महाराज बलात्कार के आरोप में भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। लेकिन मुसलमानों के वोट की ताकत पर समाजवादी पार्टी ने बलात्कार के आरोपी तत्कालीन भाजपा नेता को न केवल पार्टी में संरक्षण दिया बल्कि उनको राज्यसभा में भेज करके फिर से माननीय बनाने का काम किया। कल्याण सिंह आज इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी खास चहेती उनकी एक शागिर्द थी कुसुम राय और उनका बेटा राजवीर। बाबरी मस्जिद उन्हीं के कार्यकाल में कल्याण सिंह जी के तोड़ी गई थी। लेकिन उन्हीं कल्याण सिंह जी को जब भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया है, उनकी शागिर्द कुसुम राय को राज्यसभा में भेजा, उनके बेटे राजवीर को राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा समाजवादी पार्टी की सरकार में दिया गया। तो मुसलमान चिल्लाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अगर मुसलमानों में हिम्मत होती, इनके नेता इनके प्रति ईमानदार होते, इनके धर्मगुरु कौम के प्रति ईमानदार होते, तो जिस तरह सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट कोई भी रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं, इसी तरह बाबरी मस्जिद या जो 57 सालों में 63,000 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उनमें जो आरोपी बनाए गए थे, जो उसके मुख्य षड्यंत्रकारी थे, साजिशकर्ता लोग थे, उनको भी इसी तरह सजा मिलती। लेकिन कमाल की बात है कि जिन जिन लोगों ने, जिन जिन राजनीतिक दलों ने, जिन नेताओं ने मुसलमानों पर जुल्म किया, मुसलमानों को कत्लेआम कराया, मुसलमानों के कारोबार उजाड़े, उन नेताओं को उन्हीं धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद का चोला पहने लोगों ने
संरक्षण देकर फिर से सदनों का हिस्सा बनाया। तो ऐसी स्थिति में इनकी बदहाल जिंदगी को कैसे संवारा जा सकता है? जिस कौम के लीडर, जिस कौम के धर्मगुरु बिके हुए हों, डरे हुए हों, घबराए हुए हों या योग्यता उनके पास ना हो, तो उस कौम का सत्यानाश होने से कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को रोकने की बात करते हैं, संघ को रोकने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो संघ में रहे नेता हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा जुल्म इनके ऊपर किया, जब वो दूसरे दल में चले जाते हैं, मुसलमान उसी नेता को फिर से सर पर बिठाने का काम करते हैं। यदि यही हाल भारत में मुसलमानों का रहा तो इनकी बदहाल जिंदगी को कोई भी नहीं संवार सकता। इसलिए जो भी नेता, जो भी राजनीतिक दल भविष्य में मुसलमानों पर जुल्म करे, इनकी हत्या कराए, इनके घर जलवाए, इनकी बस्तियां उजड़वाए, उन राजनीतिक दलों के उन नेताओं का जो उस वक्त शामिल हैं वो फिर किसी भी दल में चले जाएं, चाहे कांग्रेस के सपा में चले जाएं, सपा के कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी के भाजपा में, या भाजपा के तृणमूल का किसी भी पार्टी में अगर वो चले जाते हैं, तो मुसलमानों को चाहिए कि उन नेताओं का और उन राजनीतिक दलों का टोटल बहिष्कार हो, तब जाकर के उनकी हालत सुधर सकती है। और मुसलमानों के धर्मगुरुओं और नेताओं को सिख समाज से सबक लेना चाहिए कि उन्होंने 1984 के सिख दंगों में 2200 सिखों के कत्लेआम के आरोपी सज्जन कुमार को और जगदीश टेलर को आज तक किसी पार्टी में प्राथमिक सदस्य भी नहीं बनने दिया। सिख समाज से उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए और उसके बाद अपने समाज और देश के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।